औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम वस्कुलाइटिस में वस्कुलर पैथोलॉजी में वस्कुलाइटिस के बारे में बात करेंगे। वस्कुलर पैथोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वस्कुलाइटिस। तो वस्कुलाइटिस क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन, इसके काज के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ वस्कुलाइटिस? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। It is the inflammation of blood vessels, and it is mostly characterized by the symptoms of fever, malaise, and rashes, etc. But the specific symptom associated with the vasculitis is mainly due to the damage to the blood vessels, of the specific organ. एंड द ब्लड वेसल्स जो इन ऑर्गन्स को, स्पेसिफिक ऑर्गन को फीड करते हैं, उन ऑर्गन्स की नेक्रोसिस होगी, इनकी डेथ होगी, और इसी तरह उन ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स ही इसको फिर करेक्टराइज करेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो गए और ये स्पेसिफिक सिम्टम्स इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक ऑर्गन्स विच इट फीड्स। अब आते हैं इसी क्लासिफिकेशन के बारे में, वस्कुलाइटिस क्लासिफिकेशन के बारे। और ये क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेस ऑफ एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी के व्हाट इज़ द काज। सो इट मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ वस्कुलाइटिस, द इन्फेक्शियस वस्कुलाइटिस एंड द नॉन इन्फेक्शियस वस्कुलाइटिस। पहले जो इन्फेक्शियस वस्कुलाइटिस है वो बहुत ही कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है, अनकॉमन है, और ये मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई लाइक एस्परजिलस और म्यूकोरा एक्सेट्रा की वजह से होता है। अब बात है नॉन इन्फेक्शियस वस्कुलाइटिस के, तो ये इसके मेनली जो रीजंस होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये है कि इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन बन जाते हैं, और फिर वही एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द एंटीजन ये जो वस्कुलाइटिस है वो काज करते हैं। उनमें जो सबसे पहला जो काज है वो है इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन। इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन वेसल्स में हो जाता है, इसी तरह वस्कुलाइटिस और इन्फ्लेमेशन काज करता है। सबसे पहले जो फॉर एग्जांपल ये होता है ऑटोइम्यून डिजीज़ लाइक एसएलई में, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ में इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है वेसल्स में, और इस तरह वस्कुलाइटिस काज करता है। दूसरा जो है ये होता है ड्रग हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इस तरह इम्यून कम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है। और तीसरा जो है एंटीजन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द इन्फेक्शन एजेंट बन जाते हैं, लाइक हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस बी में। इसमें जो एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसके खिलाफ जो बॉडी एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बनाता है, तो दोनों कंबाइन होकर कम्प्लेक्स बनाते हैं और इसी तरह डिपॉजिट होते हैं, और इसी तरह नॉन इन्फेक्शियस वस्कुलाइटिस काज करते हैं। दूसरा जो काज है वो है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये क्या है? दीज आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़, फॉर्म बाय बॉडी अगेंस्ट द cytoplasm of neutrophils, against the antigens released from the cytoplasm of neutrophils। और ये जो है एंटीजेंस मोस्टली जो है वो ग्रेन्यूल्स के, न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल से रिलीज़ होते हैं या लाइसोसोम्स वगैरह से रिलीज़ होते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। और इसके जो है मेनली टू टाइप्स है, सी अंका साइटोप्लाज्मिक अंका और पेरिफेरल अंका पी अंका। इन दोनों के अलग अलग जो है सोर्सेज है, और इस तरह ये अलग अलग डिजीज़ में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिम्टोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके ज़रिए हम वस्कुलाइटिस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे कि अंका एसोसिएटेड वस्कुलाइटिस जो डिजीज़ ये दोनों काज करते हैं, किस तरह काज करते हैं, उसकी पैथोलॉजी के बारे में पूरे डिटेल के साथ अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तीसरा जो है काज है वो एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द वेसल्स। इसके खिलाफ एंटीबॉडी बाइंड हो जाता है, और इसी तरह इसके खिलाफ
काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जिस तरह होता है कावासाकी डिजीज़ में। कावासाकी डिजीज़ में विजल्स के एंटीबॉडी एंडोथेलियल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बाइंड हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसके साथ बाइंड होकर इट डैमेज द एंडोथेलियम काज वास्कुलाइटिस। चौथा जो काज है वो है ऑटोरिएक्टिव टी सेल। ऑटोरिएक्टिव टी सेल्स के टी सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो टी सेल्स ऑटोरिएक्टिव होते हैं, यानी अपने ही ऑर्गन्स के जो सेल्स है उसके ख़िलाफ़ ये रिएक्शन करते हैं और इस तरह इसको डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन वास्कुलाइटिस काज करते हैं। तो ये 4 मेन रीज़न हुए: इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी और इसी तरह ऑटोरिएक्टिव टी सेल्स के जो रिएक्शन होते हैं। अब आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये जो नॉन इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस है ये ऑन द बेस ऑफ द साइज ऑफ द विजल्स इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया होता है: लार्ज विजल वास्कुलाइटिस, मीडियम विजल वास्कुलाइटिस और द स्मॉल विजल वास्कुलाइटिस। लार्ज विजल लाइक द आर्टरी or the vessel which supply the brain like temporal artery. Median vessels consist of arteries like which supply the renal artery, the pulmonary artery, etc. All are examples of medium vessels. And the small vessels which consist of arterioles or capillaries, etc. तो सबसे पहले लार्ज विजल वास्कुलाइटिस के बारे में बात करेंगे। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो उसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है टेम्पोरल और जाइंट सेल आर्थराइटिस। टेम्पोरल और जाइंट सेल आर्थराइटिस। दूसरा जो है वो टाकायासु आर्थराइटिस है। इसके बारे में सारों के बारे में जितने भी है इनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन ये सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन की। मीडियम विजल वास्कुलाइटिस जो है इसमें कौन कौन से आते हैं, तो उनमें आते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, कावासाकी डिजीज विच इज आल्सो कॉल्ड म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम और कावासाकी डिजीज। द थर्ड वन इज द बर्गर डिजीज विच इज आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस। Polyarthritis nodosa, Kawasaki disease और Burger disease which is also called thromboangiitis obliterans। अब आते हैं स्मॉल विजल वास्कुलाइटिस पर। तो स्मॉल विजल वास्कुलाइटिस को दोबारा 2 में डिवाइड किया हुआ है: आंका एसोसिएटेड स्मॉल विजल वास्कुलाइटिस which is mostly caused by the ANCA, how it is caused we will discuss in the other lectures, or the non-ANCA associated vasculitis which is mainly immune complex mediated, और ये जो है ANCA associated small blood vessel vasculitis ये जो है वो ANCA mediated है। जो है ANCA associated vasculitis इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे पहला है वो माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस which is also called hypersensitivity vasculitis और the leukocytoclastic vasculitis। Microscopic polyangiitis is also called hypersensitivity vasculitis और the leukocytoclastic vasculitis। इनमें सबसे पहला जो ये आता है। दूसरा जो है granulomatosis with polyangiitis। क्या है? Granulomatosis with polyangiitis which was previously called as Wegener granulomatosis। Wegener granulomatosis, इसको अब granulomatosis with polyangiitis कहते हैं। तीसरा जो है वो चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम है जिसको एलर्जिक ग्रेनुलोमाटोसिस भी कहते हैं और एलर्जिक एंजाइटिस भी कहते हैं। चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलर्जिक ग्रेनुलोमाटोसिस और द एलर्जिक एंजाइटिस। अब आते हैं नॉन ANCA एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस में जो है मोस्टली इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड होते हैं। तो उनमें जो है सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा एसिडी वास्कुलाइटिस है। दूसरा जो है हेनोक शॉनलिन फरफ्यूरा है, हेनोक शॉनलिन फरफ्यूरा। तीसरा जो है वो क्रायोग्लोबिन वास्कुलाइटिस है, क्रायोग्लोबिन वास्कुलाइटिस। चौथा है गॉड फास्टर डिजीज़। तो 4 जो है एसिडी वास्कुलाइटिस, हेनोक शॉनलिन फरफ्यूरा, क्रायोग्लोबिन वास्कुलाइटिस और गॉड फास्टर डिजीज़।